तो कैसे हो मेरे देश प्रेमी दोस्तों। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की गंदगी की। जी कोई आज की नई कहानी नहीं है बल्कि दशकों से चली आ रही है। तो आज मैं आपको 60 के दशक की कुछ घटनाएं बताऊंगा जहां पर लोग बॉलीवुड से जुड़े हुए थे और आईएसआई के लिए काम करते पाए गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ एज यूजुअल। तो पहले थोड़ी सी आज की बात कर लेते हैं जो कि साइड बाय साइड चलती रहेगी। ये जो सज्जन हैं, सज्जन तो कहीं से नहीं है, दुर्जन है। ये है अनिल मुशरात, जो कि जाने जाते हैं आईएसआई एजेंट हैं, और ये हैं इनके भाई। तो ये लोग आईएसआई के लिए काम करना तो इनका मेन काम है, लेकिन दिखावे के लिए बॉलीवुड के इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं दुनिया भर में। तो अब आप इनके देखेंगे कि इनकी पहुंच बॉलीवुड में कितने अंदर तक है। तो ये तस्वीरें आपके साथ बस के साथ चलती ही रहेंगी। इधर आप देख सकते हैं। अब ये मानने वाली बात है कि बॉलीवुड के लोगों के साथ बहुत सब लोग फोटो खिंचाते रहते हैं, तो वो कोई नई बात नहीं है कि इसने भी खिंचा ली, लेकिन तस्वीरों से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इनकी पहुंच कितने अंदर तक है। तो अब ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं, अपने ओरिजिनल कहानी पर चलते हैं। इनको आप देखते रहिएगा। तो आज हम अपने मुख्य टॉपिक की बात करते हैं। अभी वो समय था 1960 का, जब दिल्ली में सेकुलरिज्म की हवा बहती थी। सेकुलरों के साक्षात भगवान नेहरू जी का अवतार था धरती पर, और भारत पर वो राज कर रहे थे। कम्युनलिज्म का तो कहीं नाम ही नहीं था। किसी एक्टर को फिल्मों में अपना नाम नहीं बदलना पड़ता था। लोगों को स्कूल कॉलेज से निकलते ही सीधी जॉब मिल जाती थी। कोई डॉक्टर बनता था, कोई इंजीनियर बनता था, और ज़्यादातर लोग तो सीधे कलेक्टर ही लग जाते थे। और किसान, उनकी तो बात ही मत करिए। किसानों को तो अपनी फसल की लागत की 10 गुना आमदनी होती थी, कम से कम सरकारी गारंटी, और असल में मिलता था 20 से 30%। और वो शानदार गाड़ियों में घुमा करते थे। कंट्रोल कंट्रोल उदय। ओके ओके ओके, सॉरी, थोड़ा सा भावनाओं में बह गया था मैं। तो हुआ कुछ ऐसा था कि 60 के दशक में कलकत्ता पुलिस ने एक आईएसआई एजेंट को पकड़ा, और उसकी डायरी में से, पुराने फिल्मों में सबने देखा है डायरी रखते थे सब लोग, तो उसकी डायरी में से एक फिल्म स्टार का बार बार जिक्र मिल रहा है, जिसके साथ कि उसके कई लेन देन हुए थे। तो अब पुलिस का तो काम था, पुराने टाइम पे पुलिस काम करती थी ऐसे। वो लोग पहुंच गए मुंबई, जाके पूछताछ करनी शुरू, देश में हंगामा हुआ। लेकिन उन फिल्म स्टार के, हमारे नेहरू जी के साथ दोस्ती थी, तो नेहरू जी को जाके उन्होंने शिकायत लाई, देख ना यार ये लोग कैसे परेशान कर रहे हैं, अब मैं फिल्मों में एक्टिंग करूं या ये सब देखता फिरूं। तो नेहरू जी ने पुलिस को कहा, भाई चलो तुम सीधे सीधे सड़क लो। तो आखिर में फिर पुलिस ने ये बोल के छोड़ दिया कि वो भाई इन फिल्म स्टार का फैन रहा होगा। हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दिल्ली से इंटेलिजेंस एजेंसी की एक रिपोर्ट आई कि मुंबई में कहीं पर रेडियो ट्रांसमीटर सिग्नल पकड़े गए हैं, जहाँ से कि पाकिस्तान में संपर्क किया जा रहा है। तो एजेंसियों का काम था, उन लोगों ने भी खोजबीन की कि ये कौन से पते से आ रहे, कहाँ से आ रहे, इनको ढूंढा जाए। अब देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती है भारत में, एक एग्जांपल है ये। यहाँ पर ढूंढते ढूंढते अब वो पहुंचे, तो वो उसी एक्टर के घर में था। अब पूछताछ तो करनी पड़ती है। पूछताछ हुई तो उन लोगों ने, जो कि हमारे एक्टर ने और उनके फैमिली ने, ये कहा कि हम लोग पाकिस्तानी गानों के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और भारत में क्योंकि रेडियो पाकिस्तान बैन है, तो इसलिए हमें मजबूरी में ये ट्रांसमीटर लगाना पड़ा ताकि हम वो गाने सुन सकें। और ये भी मान लिया गया, क्योंकि ऊपर तक पहुंच जो थी। किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि 60 के दशक में इतना महंगा ट्रांसमीटर घर में कैसे आया, कहाँ से आया, जबकि उस दौर में तो सोवियत ज़माना था, भारत में सोशलिज्म की हवा बहती थी, और हर एक चीज़ जो इम्पोर्ट होके आ रही है उस पर बहुत टैक्स लगाया जाता था और पक्की नज़र होती थी। तो उस ज़माने में भी ट्रांसमीटर कैसे भारत में आया और कैसे लगाया गया, ये सब पूछा नहीं गया। और पाकिस्तानी गानों का कोई इतना बड़ा फ़ैन कैसे है कि सीधे पाकिस्तान से ट्रांसमिट कर रहा है, और किस तरह से क्या मैसेज आ रही है, सब कभी जाँच नहीं हुई। तो वो फिल्म स्टार जो थे, वो थे हमारे प्यारे पेशावर में 1922 में जन्मे मोहम्मद यूसुफ, जिसे कि 1923 में जब वो फिल्मों में काम करने आए, एक डायरेक्टर ने ये सलाह दी कि आप अपना नाम बदल कर दिलीप कुमार कर लीजिए। यानी कि उस समय में भी काफ़ी हद तक सोशल बॉयकॉट चल रहा था, और लोगों को फिल्मों में अपना नाम बनाने के लिए इस उदाहरण में अपना नाम बदलना पड़ रहा था, जैसे कि दिलीप कुमार, जॉनी वॉकर, मीना कुमारी, मुमताज़ तो खैर अपने ही नाम से काम कर रही थी, कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स थे। खैर थोड़ी और आगे चलें
तो ये सब मामले तो दब गए थे, अखबारों में थोड़ी बहुत बात आई, कुछ लोगों ने बातें की, मामला ख़त्म हो गया था। 1998 में नवाज शरीफ ने यह घोषणा की कि हम दिलीप कुमार जी को एक निशान पाकिस्तान अवार्ड देंगे, जो पाकिस्तान के सबसे अवार्ड में आता है, वो हम देंगे। किस लिए? भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति स्थापना के लिए। अब ऐसे कौन से प्रयास उन्होंने किए थे, ये जनता को जानकारी शायद ना हो, मुझे भी नहीं है। आपके पास हो तो आप मुझे दे देना, उसको भी हम बात कर लेंगे। लेकिन लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, और यहाँ तक कि दिलीप कुमार के प्यारे दोस्त यानी बाला साहेब ठाकरे, ये देखिए मामले बहुत उलझते हैं, बाला साहेब ठाकरे ने भी इस चीज़ का घोर विरोध किया था। लेकिन वाजपेयी सरकार ने इस पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, और जाकर वहाँ उन्होंने एक अच्छी खासी सेरेमनी में ये अवार्ड लिया। और उसके अगले साल ही जब पाकिस्तान ने अपनी दोस्ती दिखाते हुए कारगिल में कुछ टूरिज़्म शुरू किया था, कारगिल के पहाड़ियों पर कब्जा करके, तो लोगों ने मांग उठाई थी कि दिलीप कुमार वो अवार्ड वापस कर दें, एक विरोध के स्वरूप में, जिसे कि उन्होंने अनसुना कर दिया। इससे पहले भी 1993 में दंगों के समय में जब लोगों को काफ़ी हद तक भुखमरी का सामना करना पड़ रहा था, परेशानी थी, तो दिलीप कुमार ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने घर में भूखों को खाना खिलाने की व्यवस्था की थी। लेकिन वहाँ भी गार्ड्स तैनात किए गए थे, जो कि लोगों को अंदर तक नहीं घुसने दे रहे थे। कौन से लोगों को? हिंदुओं को। मुस्लिम लोगों के लिए पूरी छूट थी, तो सिर्फ मुस्लिमों के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। तो इस तरह की दुनिया भर की घटनाएं हैं। कितनी बात करेंगे हम? 2-4 बात कर लेंगे, 10 बात कर लेंगे, कितने लोग याद रखेंगे? आम आदमी तक तो ये सारी बातें पहुंचती नहीं, क्योंकि न्यूज़ मीडिया पहले सब उनके काबू में होता था, कहीं खबरें ही नहीं आती थी। अब सोशल मीडिया के ज़माने में हम लोगों को ये बात करने का मौका है। और दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप पुराने ज़माने से देखते आइए, कितनी बार आप उदाहरण देखेंगे कि लोगों ने सोशल बॉयकॉट कर दिया। दुनिया का सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका होता है सोशल बॉयकॉट, जिसे कि हम उत्तर भारत में बोलते हैं हुक्का पानी बंद। यानी कि जो आदमी समाज के हिसाब से गलत रह रहा है, समाज के तरीकों के हिसाब से सही नहीं रह रहा है, समाज उसको अपने से निकाल के बाहर कर देता है। उसके साथ कोई कामकाज नहीं करता, उसके साथ कोई बोलचाल नहीं रखा जाता। मारा पीटा ये सब छोटी चीज़ें होती हैं। आप 2-4 लोगों को मार सकते हो, काट सकते हो, उनसे समस्या का समाधान नहीं होगा। इस समस्या का जड़ का समाधान है, आप इनका बॉयकॉट करो। चाहे वो दिलीप कुमार हो, चाहे वो आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, नसरुद्दीन हो, जावेद हो, फरहान अख्तर हो, ये अपना कौन सा करण जौहर हो। मैं तो इनकी फिल्में पहले से ही नहीं देखता हूँ, हिंदी फिल्मों में कुछ मज़ा ही नहीं आता था। साउथ की फिल्में देखने में कुछ थोड़ा बहुत मज़ा आता है, उससे पहले इंग्लिश फिल्में देखते थे। तो इनकी फिल्में वैसे ही बकवास होती है, कोई मजबूरी थोड़ी है कि आपको परिवार को लेके वहाँ पे 300-400 रुपये की खरीद कर जाके फिल्म ही देखनी है, और बहुत काम है, वहाँ आप कर सकते हो। क्यों इनको पैसे देते हो? सबसे बढ़िया इलाज है इनका सोशल बॉयकॉट करो, बॉलीवुड की गंदगी साफ करो, ताकि नए लोग, कंगना रनावत जैसे और भी लोग आके फिल्म इंडस्ट्री में कुछ काम कर पाएँ, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी बाहुबली जैसी फिल्में बने, किसी गुलशन कुमार की हत्या ना हो। तो मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार कीजिए, इनकी फिल्में मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मर थोड़ा ही रहे फिल्में नहीं देखेंगे तो, और भी लोग आ जाएंगे। तो आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको मेरी बात सही लगे, कुछ वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी भी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ती है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों इसमें, कि अक्सर आपको मेरे वीडियोज़ में मिलेगा कि मैं कहता हूँ कि हम कम्युनिस्ट नहीं हैं कि बिना सबूत के कुछ भी बात कर दें। लेकिन इस बार जो हम बात कर रहे हैं, इसका हमारे पास भी कोई सबूत नहीं है। हम इस पर भरोसा कर रहे हैं क्योंकि ये हमें जिन स्रोत से मिली है वो बहुत विश्वसनीय है। इस पर विश्वास करना है या नहीं करना है, यह आपकी अपनी समझ है। इसको हम कहते हैं कहानी सुनी सुनाई, जो कि कहानी तो साक्ष्य के हिसाब से सही लगती है, लेकिन पक्के सबूत नहीं है।